बात करेंगे पहले परवेज निजामी जी से। निजामी जी, उत्तर प्रदेश में 2 शेरों ने, हम कह सकते हैं 2 युवाओं ने ताल ठोक दी है। जी जनाब, चाहे ये 2 हों या 3 हों, जितनी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने भी हमें देखा जाए तो उल्लू बनाया है। 76 साल में खुद कांग्रेस के ज़माने में सच्चर कमेटी बनी, जिसने ये बात कही कि मुसलमान पॉलिटिकल एतबार से, एजुकेशनली एतबार से, इकोनॉमिकली एतबार से और सोशली दलित से बदतर हुआ। ये किसने बनाया? एक तरफ भाजपा अगर खुलकर हमारा नाम नहीं लेती और देख लें कोई एक टिकट भी नहीं देती, तो ये भी कौन से हमारे सगे हैं। अब इनको अगर ये गुमान है कि मुसलमान जो है वो हमेशा हम तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, तो मुसलमान यतीम नहीं है। अब उसको अल्लाह ने अपना एक लीडर असद ओवैसी साहब की शक्ल में दिया है। अब चाहे आप लाख बदनाम कर लें, हम देखते हैं कि हमारी आवाज़ पर अगर पार्लियामेंट में कोई बोलता है तो असद ओवैसी साहब बोलते हैं। आपने एकदम ये कह दिया कि मुसलमानों को तो भाजपा भी नहीं। जवाब मैं दे दूँ, देखिए सांप्रदायिकता में और हक़ की लड़ाई में फ़र्क होता है। अगर हम अपनी कौम को भड़काएं दूसरी कौम के ख़िलाफ़, तो यकीनन हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो आइन के भी ख़िलाफ़ है और देश हित के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों वालिद के नाम 100 बीघे ज़मीन है, तो आप बताइए चारों बेटों को कितनी मिलना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कहीं वो होता है। अभी टेनी साहब कोई करेंगे तो उन पर बुलडोज़र नहीं चलता है। और दूसरी बात यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज़ होती है? क्या अदलिया का काम कोई दूसरा कर सकता है? क्या एसपी का काम डीएम कर सकता है? हम ये कहते हैं ड्यू प्रोसेस के बगैर कैसे किसी पर, और वो भी एक आप आरोप लगा रहे हैं कि अगर टैनी साहब पर मतलब कार्रवाई नहीं हुई इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या? जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर मेरे ये छोटी सी उंगली है, ये मेरा शरीर है, हिंदुस्तान एक शरीर की तरह है। आप देश के लिए राजनीति कीजिए, देश से राजनीति मत कीजिए। विकास तो अंग्रेजों ने भी बहुत किया था, लेकिन वकार छीन कर किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं क्या? ड्रॉप आउट रेट जो है मुसलमानों का एजुकेशन में सबसे कम है। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म की, पोस्ट मैट्रिक खत्म की, इसके अलावा फेलोशिप जो मौलाना आज़ाद मिलती थी। जब हम सामाजिक तौर पर भी इस पर काम करते हैं कि मुसलमान क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए हम जागरूक करते हैं। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल भी कहते हैं कि अगर हमारे देश, क्या हम भारत के हिस्सा नहीं है? अगर इस देश में आप हैंडीकैप इस देश को बनाना चाहते हैं, मैंने अब कहा कि ये छोटी उंगली मतलब आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहना चाह रहे हैं कि हैंडीकैप मतलब विकलांग बना रही है देश को। अगर मुसलमान अगर जाहिल होगा, मुसलमान इस वक्त आप ड्रॉप आउट रेट 27% मिलता है जेलों में, लेकिन हमारा ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते हमारा ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा 4%। मिसाल को मैं लतीफ़े के अंदाज में कहूँगा कि एक साहब ने कहा कि साहब भाजपा ने पेट्रोल महंगा करके बहुत बड़ा अच्छा किया, लोग पहले गाड़ियों से चलते थे, पैदल चले बीमार कम पड़ेंगे। ये कोई लॉजिक है? अरे भाई, आज शिक्षा का जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, जो एजुकेशन महंगी हुई है। मैं 3 बच्चों का बाप हूँ जनाब। बड़ी बेटी मेरी बीफार्मा गोल्ड मेडलिस्ट है, छोटी बेटी भी मैं बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं दांत से पकड़ के पैसा खर्च करता हूँ। मैं जानता हूँ उन बच्चों की ईद के कपड़े नहीं बनाता हूँ, और बच्चों से कहता हूँ बेटे या तो पढ़ लो या ईद के कपड़े बना लो, तब जाके बच्चों की फीस जमा कर पाता हूँ। अरे आप हैं कहाँ? ज़मीन पर आके देखिए। अगर टीवी पे देखेंगे तो आपको लगेगा सब चंगा है, लेकिन आप कभी हॉस्पिटल में जाके देखिए कितने गरीब हैं ऐसे हैं जो इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते, उनको रेफर कर दिया जाता है। तो अर्जुन जी ने कहा कि भाजपा ने कार्ड। अरे सही, देखिए एक बात बता दूं, चंद चीजों का नाम, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आम इंसान बनकर जाइएगा, आप देखिएगा कि वहां पर कैसे रेफर किया जाता है। आप प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, अपने आप को नेता बना के जाएंगे, तो शायद आपको देख लिया जाएगा। आम इंसान कैसा दुखी है, जरा कभी आप जमीन पर जाके देखिए। देखिए, मैं शेर सुनाना चाह रहा था भाजपा के सबका साथ सबके विकास के, उसके अंदर मैं बताता हूँ। ये अदा भी है साकी, वाह क्या निराली है। ये अदा भी ए साकी, वाह क्या निराली है। एक जाम छलका है, एक जाम खाली है। एक को तो आपने मोदी और अडानी अंबानी को आपने अरबोपति बना दिया, और गरीब आदमी, मेरी बात, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, एक मिनट, मिसाल समझिए। जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है। जख्म पत्ता, हर इंसान देखिए परेशान है, हर इंसान महंगाई से परेशान है, हर इंसान शिक्षा के व्यापारीकरण से परेशान है, हर इंसान इंसाफ नहीं मिलने से परेशान है। अपराध तो किसी भी सरकार में 100% कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन अपराधी को सम्मानित करना आपने नहीं देखा कि इस सरकार में अपराधियों को सम्मानित किया जा रहा है। जो बिल्किस बानो का अपराधी है उसको आप संस्कारी कह रहे हैं, जिसने जो है पार्लियामेंट के अंदर अपशब्द कहे आप उनको और सम्मानित कर रहे हैं। आप जो है वो जो देश का जो सबसे मुअज़्ज़िज़ इंसान को अवार्ड देना चाहिए, आप ऐसे व्यक्ति को अवार्ड दे रहे हैं। तो ये तो हम देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम इस देश के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये देश तो विश्वगुरु बनने वाला था, क्या ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा जब अपराधियों को सम्मानित किया जाएगा? ये तो हमारी, मैं समझता हूँ जिस देश ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम
कि अगर आप उनके नाम पर राजनीति करते हैं तो जरा आप देख लीजिए कि जिस शख्स ने अपने सौतेली मां की नाम की वजह से अपने बाप के वचन को निभाकर राज को छोड़ा हो, आपने तो राज के खातिर भाई को भाई से जुदा कर दिया। आज आपने जो है हमें बिल्कुल ऐसा समझते हैं जैसे हम जो है यहाँ के हैं नहीं। हमारा कोई भी मुकदमा जो है आप देख ले क्या होता है, किस तरह से होता है। हमारी बात को हमें अपनी बात को रखने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। कोर्ट का ऑर्डर 14 तारीख को आने वाला होता है हल्द्वानी में, उससे पहले वहां पे तोड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है क्या हम लोकतांत्रिक देश में नहीं रहते हैं? आर्टिकल 19 मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 29 मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 14 मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या इस देश के अंदर जो संविधान ने हमें अधिकार मिले हैं उसका हनन हमारे साथ नहीं हो रहा है? अभी इन्होंने मुझे धमकाया। मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूं, कोई चाइना में नहीं रहता या किंग जोंग नहीं रहता, जहां यहां एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष का यह नैतिक कर्तव्य बनता है अगर उसको लगता है कि सत्ता की कोई नीति देश हित में नहीं है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर उसका आर्टिकल 19 उसको अधिकार देता है कि अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएगा। इसको आप मुझे धमकी देते हैं? अरे देश को तोड़ कौन रहा है? ये जो वोटों की बात कर रहा है ये 2 वोट के आदमी नहीं है। कभी इलेक्शन लड़के देख ले, पता चल जाएगा। रामपुर रामपुर सुनिए, आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी आजम खान की वजह से थी। आज आजम खान का खुद समाजवादी ने क्या हाल किया है? उनके 34 विधायक है मुसलमान, कोई एक आजम खान के लिए बोल रहा है। हमारे लीडर ने आज तक आजम खान से जो उनके वालिद साहब के ताल्लुकात थे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, लेकिन मैंने असद साहब को लेटर लिखा है कि अब आजम खान उनका परिवार का नहीं है। यहाँ के लोग आपके कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। आजम खान कैंडिडेट का अभी हमारे कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं कि अगर आजम खान की पार्टी यहाँ से चुनाव मैदान में लड़ती है तो क्या आप यानी कि ओवैसी की पार्टी उनके समर्थन में होगी या उनके खिलाफ खड़ी होगी? देखिए ये हाईकमान का फैसला है। मैं जहां तक मानता हूं कि आजम खान तक हमारा ताल्लुक था, लेकिन आज आजम खान की भी आवाज को समाजवादी ने दबाया है। क्या वो एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष में आजम खान का हक नहीं बनता था? नेता प्रतिपक्ष में आजम खान का जो अखिलेश यादव ये क्यों क्या प्रवक्ता समाजवादी के हैं? ये क्या समाजवादी के प्रवक्ता हैं? ये क्या समाजवादी के प्रवक्ता हैं? ये क्या समाजवादी के प्रवक्ता हैं? मैं जो बात कर नहीं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्या नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जीतने की बात तो यह है चंडीगढ़ में अगर CJI ने वहां पर संज्ञान न लिया हो तो चंडीगढ़ का चुनाव मेयर का किसने जीत लिया था? मैं कहना चाहूँगा, बहुत इशारों में बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ समझ लिया होगा आपने। चुनाव जीतना अलग होता है, लोगों का दिल जीतना अलग होता है। आप जीते थे, मैं भी कभी सन 2014 से पहले समझता था भाजपा शायद ये जितनी बातें करती है सिर्फ चुनाव के लिए करती है, चुनाव में आने के बाद ये वाकई में सबकी बात करेगी। लेकिन इन 10 सालों में बताइए, आपने अच्छे दिन की बात की थी, आपने काला धन लाने की बात की थी, आपने 15 लाख बात देने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। अगर इतना टीवी पे दिखा हुआ विकास अगर रियल में होता तो ये किसान आज धरने पे क्यों बैठे होते? आज 10 सालों में किसानों की आत्महत्या दुगनी हुई है। इसके पीछे क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी? सिर्फ आप जो है थोड़ा बहुत आपने कर दिया। आप उस जमाने में आपने बताया कि महंगाई, उस जमाने में क्रूड ऑयल जो था पूरी दुनिया में महंगा था तो पेट्रोल सस्ता था। आज क्रूड ऑयल सस्ता है तो पेट्रोल महंगा है। आप एक पेट्रोल से कितने पैसे लेंगे? 1,000 के आसपास का आप सिलेंडर देते हैं तो आप क्या आप करते हैं? गरीब आदमी का 1 महीना नहीं लगता सिलेंडर खत्म होने में। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर सिलेंडर तो दोबारा भी मिलता है क्या? वो एक ही बार तो मिल गया, उसके बाद बेचारे को जो भरवाना पड़ता है 1,000 में। 25 दिन में एक छोटा सा परिवार, मैं 5 परिवार है मेरे घर के अंदर, 5 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे मेरे। 26 दिन के अंदर मेरा सिलेंडर खत्म होता है। खुदा का शुक्र है कि मुझे थोड़ा सा अल्लाह ने मिडिल क्लास का बनाया है, लेकिन आप देखिए जो गरीबी रेखा से भी नीचे है उनका क्या हाल हो रहा है। इन्होंने हमारे भाई ने कहा अंत्योदय की बात, अब उस पर भी चलेंगे। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मैं बात देखिए, इनका भी जवाब है उसके अंदर। देखिए, कोई भी विकासशील विकसित देश वो कहलाता है जिसमें 5 चीजें हर आखिरी आदमी तक पहुंचे। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अगर इनको बोलने दीजिए फिर। भरत भाई निजामी जी को बोल दी। इफ यू आर ए गुड स्पीकर यू मस्ट बी ए गुड लिसनर आल्सो। आदमी को श्रोता के साथ वक्ता भी अच्छा बनना चाहिए, वक्ता के साथ श्रोता भी अच्छा बनना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अंत्योदय की बात कर रहे थे। अंत्योदय सरकारें वो अच्छी होती हैं जिसमें अडानी अंबानी सिर्फ करोड़पति ना बने। मैंने जो एक जाम छलका है एक जाम खाली है की बात कही थी शेर के अंदर कि एक तो करोड़पति बन रहा है, गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। मैं ये भी मानता हूं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 10 साल दिए आपको देश ने। आप शिक्षा क्या आज गरीब आदमी तक पहुंचा पाए? एक आखिरी इंसान क्या शिक्षा तक पहुंच रहा है?
अगर बच्ची मेरी नीट क्वालिफाई नहीं करी तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। क्या गरीब आदमी अपने बच्ची को डॉक्टर बना सकता है? और नीट की कोचिंग भी कितनी महंगी है। क्यों है ये नीट की कोचिंग इतनी महंगी? क्यों सरकार इसको अपने स्तर से नहीं देखती? उसके अलावा स्वास्थ्य, आप MIM ज्वाइन कर लेंगे कि अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी उस मुकाम तक पहुंचाए, और हम कर रहे हैं। हम 12 इंटर कॉलेज जिसके अंदर 15,000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आप हैदराबाद चलिए मेरे साथ, 12 इंटर कॉलेज जिसके अंदर मजहब नहीं देखते हम, हर मजहब के लोग। हमारी सरकार ने 12 लाख इंटर कॉलेज, हम तो MLA हैं सिर्फ। कोई पूरे देश में एक MLA दिखा दो जिसने 12 इंटर कॉलेज जिसके अंदर 15,000 बच्चा, जिसके अंदर हमारे हिंदू भाई का बच्चा भी पढ़ता है, मुस्लिम भाई का बच्चा एक बंदा था, जिसके अंदर एंजियोप्लास्टी। पहले 10 साल पहले कितने एम्स हुआ करते थे और 10 साल के बाद कितने एम्स हुआ करते हैं? बताइए कितने? आप बताइए ना, रामपुर में बताइए कितना 10 साल में कौन सा कॉलेज खुला? अरे आज सुनिए, यहाँ हार्ट का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट, एक मिनट, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। वी आर लिविंग इन रामपुर, वी आर लिविंग इन रामपुर माय डियर, वी आर लिविंग इन रामपुर। काइंडली टेल मी, आप मुझे बताइए। वो मत सीटें ज्यादा, आप देखिए 2 है, मैं अकेला हूँ, आप दोनों अकेले, मैं अकेला हूँ, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मुझे अकेले नहीं आपको एक तो रेशो आपका देखिए 2:1 है। मुझे आप देखिए मैं ये कहना, अच्छा ये बताइए, अच्छा ये भाजपा के हैं प्रतिनिधि, ये भाजपा के हैं, बिल्कुल भाजपा की बी टीम। ये हमें गर्व है भाजपा का होने पे, हमारे लिए झूठा आरोप इन्हीं की IT सेल ने हमारे नादान भाइयों में डाला है, जो हमारे, लेकिन इंशाल्लाह लोग समझ रहे हैं कि असल बी टीम ये लोग हैं या हम लोग हैं। हम इस देश की, हम इस देश के गरीबों की टीम है, हम इस देश के मजलूमों की एक टीम है, इस देश के दलित और पिछड़े वंचित समाज के होते या उनके घर से कोई होता। तो मैं असद साहब से यहाँ के इसके जरिए से मैं दरखास्त, क्योंकि वो पॉलिटिकल वाइज है, मुस्लिम पॉलिटिकल वाइज है, उनको मुतासिर नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए ये हमारा मुसलमान है, ये जज्बाती मुसलमान नहीं है, ये दाढ़ी रख के मुसलमान है, बस शेरवानी पहनी मुसलमान, टोपी पहन के मुसलमान है। इत्तेफाक से इनसे कलमा पूछ लिएगा पांचों, मैं आज इनके नाम बैत हो जाऊंगा अगर ये पांचों कलमे सुना दें तो, माफ करना। चलिए खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आजम खान या उनके, हाँ बिल्कुल शर्त, जैसे आपने भी शर्त रखी, अगर मैं पूरी कर सकता हूं, मेरी पूरी बात, बात तो करने दीजिए, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, वरना हमारा डिबेट का। देखिए अगर आजम खान या उनके सुनिए, हमारे पार्टी के लीडर हाईकमान, क्योंकि देखिए राजनीति में शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है। राजनीति में जो बड़े लीडर होते हैं, जिनकी पॉलिटिकल वाइज ज़्यादा मजबूत होती है, उनका हमारा मकसद ये है इस देश में संविधान का राज हो, इस देश में रहने वाला दलित, इस देश में रहने वाला शोषित, इस देश में रहने वाला वंचित, सबकी राजनीति में हिस्सेदारी हो, सबकी पॉलिटिकल वाइज में। मोदी जी आईना है, सच ही जब फसाना लगे तब तो गूंगा ही सियाना लगे। काशीराम जी ने एक बात कही थी, उस वक्त मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं कि हम भी एक बात लोगों को समझा रहे हैं कि चुनाव चिन्ह पतंग देखना, कोई और मत देखना, पतंग देखना, कुछ और मत देखना। तो आप ये बताइए, क्या भाजपा को मुसलमान जा रहा है? जा तो सकता था, लेकिन कोई एक काम बता दें जो हमारे लिए, ये जो बातें बताते हैं मकान देना, ये तो काशीराम आवास भी मिले थे, ये तो आसरा आवास भी मिले थे, फिर हमने भाजपा समाजवादी को क्यों हटाया था, फिर हमने बहुजन को क्यों? हमारे वक़ार कितना मिला, हमें एजुकेशन में हिस्सा कितना मिला है, हमारी स्कॉलरशिप, मैंने फिर पुनः कहता हूँ क्यों खत्म की जा रही है, हमारा ड्रॉप आउट रेट एजुकेशन में। देखिए बात कहने तो नहीं देते आप ऐसी डिबेट में, इसीलिए देखिए, इसीलिए माफ करना, भाजपा का एक काम है कि उन्होंने दंगाइयों के विचारों को और दंगाइयों को को खत्म कर दिया। फिलहाल 33% आरक्षण दिया। अभी जो चर्चा चल रही थी, गर्म चर्चा के बीच हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं।